शिवराज का ऐलान, सिंधिया समर्थक विधायकों के कटेंगे टिकट। शिवराज ने अचानक ही मध्य प्रदेश विधायक दल की बुलाई बैठक। 50 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी, सर्वे का दिया हवाला। गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है मध्य प्रदेश भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। इस सदन का यह अंतिम शीतकालीन सत्र था। अब बजट सत्र और मानसून सत्र, 2 ही सत्र और बनाए जाएंगे। इसके साथ विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने विधायकों की लोकप्रियता को टटोलना भी शुरू कर दिया है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक भी बुला ली है। इसके बाद एक एक विधायक से व्यक्तिगत रूप से मिले और सबसे बड़ी बात, विधायकों को सीएम ने ही उनके क्षेत्र की समस्याएं बता दी। शिवराज पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव थी, उन्हें चर्चा में समय ज्यादा दिया गया। जो विधायक सर्वे में पास दिख रहे थे, उनसे शिवराज कम बात कर रहे थे। सबसे पहले जबलपुर, नर्मदापुरम और भोपाल रीजन के विधायकों से बात शिवराज ने की। हर विधायक के लिए 10 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन यह समय कम ज्यादा भी हो रहा था। शिवराज अब बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें 6 महीने का समय दिया गया है। कहा गया है कि समय है, संभल जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं, गांव गली और घर घर दस्तक दें, स्थिति को सुधारें। अगर नहीं सुधरी तो टिकट नहीं मिल पाएगा। बीजेपी के मौजूदा विधायकों में 50 से ज्यादा का फीडबैक नेगेटिव मिला है और उन्हें बता भी दिया गया है कि अगली सर्वे रिपोर्ट में स्थिति नहीं सुधरती है तो पार्टी टिकट भी नहीं देगी। शिवराज ने यह भी साफ कर दिया कि विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा। कुछ माह बाद फिर बात करेंगे। विधायक दल की बैठक में शिवराज ने सभी विधायकों से कहा कि 1 फरवरी से विकास की यात्रा की तैयारी करें। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के साथ इसकी तैयारी होगी। जनवरी में शासन के जितने भी काम, कार्यक्रम और विकास की योजनाएं हैं, सभी में विधायक शामिल होंगे। विकास के बाद वो फोल्डर देखा जाएगा जिसमें विधायक की तमाम गतिविधियां होंगी। रिपोर्ट पॉजिटिव होगी तभी उस विधायक के टिकट पर भी बात होगी। शिवराज ने एक एक विधायक को उनके क्षेत्र का गणित भी बताया। सीट का कौन सा एरिया नुकसान दे सकता है, यह समझाया। कौन सा समाज कहां साथ है, कहां खिलाफ है, कैसे उन्हें अपने साथ लाना है, इसकी रणनीति कैसे बनानी है, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण और आदिवासी को कहां कहां जोड़ना है। हर मुद्दे पर शिवराज ने विधायकों के साथ चर्चा की। विधायकों को हिदायत दी कि अपने क्षेत्र में सांसदों की समन्वय बनाए रखें। टिकट वितरण में सांसद से भी फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही विधायकों को भी बताया गया कहां विकास के काम पर ध्यान देने से ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए गुटबाजी को किनारे रखें और विकास के काम पर ध्यान दें। वोट काम से ही मिलेगा, आपस में लड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। आपस में लड़ेंगे तो वोट मिलने की जगह कटेगा। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि 20 साल से वो सत्ता में है। 2018 से 15 महीने के लिए जरूर कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन बाकी का समय प्रदेश की जनता ने बीजेपी का ही शासन देखा है। प्रदेश का युवा वर्ग बदलाव देखना चाहता है। 2018 में भी उसने बदलाव के पक्ष में वोट किया था और इस समय भी उसके मन में बदलाव की चाहत देखी जा रही है। युवाओं के बदलाव के इस रुझान से बचने के लिए बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवारों को बदलने की कोशिश में जुटी हुई है। उम्मीदवारों को बदलने से बीजेपी युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटी है। शिवराज ने यह भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में पुराने उम्मीदवार ही नहीं बदले जाएंगे, बल्कि कई विधायकों के टिकट भी कटेंगे। एमपी में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर काम करेगी। संकेत साफ है, 50 विधायकों के टिकट कटने तय हैं और टिकट उनके कटेंगे जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं रहे हैं। और संकेत ये भी दे रहे हैं कि जिन विधायकों को टिकट कटने हैं, उनमें सिंधिया समर्थकों की संख्या भी काफी खासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।